नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पार्टिसिपेट करना है आज के वीडियो में। जो भी मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको आंसर करना है, अपने मन में आंसर कीजिए, खुद देखिए कि क्या हुआ। राइट, आपके साथ जो भी लास्ट में होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ये जो है अभी आपके सामने निफ्टी का एक 15 मिनट चार्ट मैं रख रहा हूँ। ये 15 मिनट चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने काउंटिंग दिया है। सबसे पहले उसको नोटिस कीजिए। यहाँ पे मैंने जो डिक्लाइन है उसको 1 और 2 कंसीडर किया है। फिर ये जो डिक्लाइन है थोड़ा सा स्लो है। राइट, इसमें बहुत ज़्यादा बीच बीच में बाउंस आ रहा है, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर भी अगर आप यहाँ पे काउंटिंग देखें तो मैंने 1 और 2 के बाद इसको 1 और 2 दिया है। फिर यहाँ पे 3, 4, 5 ऐसा नहीं है, फिर से यहाँ पे मैंने 1 और इसको 2 दिया है और ये कंटिन्यू है। राइट, तो मैं यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 और यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ कि मल्टीपल वेव 1 2 सजेस्ट बिगर डिक्लाइन टुवर्ड्स 10,637। अब मैं तो यहाँ से एक बहुत बड़ा डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये काउंटिंग के हिसाब से, लेकिन आप जो है इस काउंटिंग को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की जो पैटर्न है उसको देखिए कि क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा डिक्लाइन आएगा, या आपको दिख रहा है कि ये तो एक ABC पैटर्न है। यहाँ पे A है या B है और ये C है। ये आपको ABC पैटर्न लग रहा है, या जिस तरीके से मैंने 1 2 1 2 मार्क किया है उस तरीके से ये आपको इम्पल्सिव पैटर्न लग रहा है जो बहुत नीचे जा सकता है। राइट, आपका जो भी आंसर है मन में आप एक बार सोच लीजिए कि आपको क्या लग रहा है। राइट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये करेक्टिव ABC लग रहा है, या फिर मैंने जिस तरीके से यहाँ पे काउंटिंग दिया है आपको एक बड़ा डिक्लाइन लग रहा है। राइट, आपने आंसर दे दिया होगा। मैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ जाता हूँ। राइट, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 11,616 का लो लगाया निफ्टी ने। उसके बाद देखते हैं, ये 11,616 से यहाँ से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिल गया, और वो भी एक इम्पल्सिव बाउंस। राइट, तो आप में से किन लोगों ने आंसर सोचा था माइंड में कि ये ABC आपको लग रहा है। राइट, तो उसके बाद यहाँ से इम्पल्सिव बाउंस हमें देखने को मिल गया। उसके बाद ये डिक्लाइन भी करेक्टिव लग रहा है और ये बाउंस भी इम्पल्सिव लग रहा है। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। राइट, आपको अभी क्या लगेगा इसके नेक्स्ट अब क्या हो सकता है। ये कुछ लोगों को करेक्टिव लगा होगा और कुछ लोगों को इम्पल्सिव लगा होगा। जिनको इम्पल्सिव लगा होगा वो यहाँ पे गलत साबित हो गए, क्योंकि उसके बाद एक इम्पल्सिव बाउंस हमें देखने को मिल गया शार्प, उसके बाद करेक्टिव डिक्लाइन और उसके बाद फिर से एक इम्पल्सिव बाउंस। तो अभी आप में से सभी लोगों को क्या लगता है इसके बाद क्या होगा। अभी नेक्स्ट क्या हुआ वो देखते हैं। आपने भी सोचा होगा। राइट, यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले चार्ट में हमने यहाँ तक देखा था। राइट, ये इम्पल्सिव बाउंस, फिर उसके बाद ये करेक्टिव डिक्लाइन लग रहा था और यहाँ से शार्प बाउंस इम्पल्सिव लग रहा था। राइट, उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ से जो है गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये इसको भी ब्रेक कर दिया। अब क्या लग रहा है ध्यान से देखिए, ये क्या लग रहा है, आप खुद माइंड में सोचना क्या लग रहा है। ये पैटर्न कौन सी लग रही है, ये पैटर्न तो इम्पल्सिव ही लग रही है। अब यहाँ से यहाँ तक की पैटर्न कैसी लग रही है। राइट, ये आप खुद सोचना। राइट, ये क्या लग रहा है, और अब नेक्स्ट क्या हो सकता है वो आपके माइंड में सोचिए कि आपको लग रहा है कि ये एक ABC डिक्लाइन है, ये इम्पल्सिव डिक्लाइन है और ये डिक्लाइन 3 वेव ABC डिक्लाइन है। तो अब आपको लगेगा कि यहाँ से एक बाउंस करेगा इसके ऊपर। राइट, ये करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन, और फिर से इसके ऊपर जा सकता है, पॉसिबल है। राइट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है। तो पॉजिटिव जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ। राइट, अभी इसके बाद आपने तो सोच लिया क्या आपने देखा और आपको क्या लग रहा है। इसके बाद अब नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं इसके बाद हुआ क्या। पिछले चार्ट में हमने यहाँ तक देखा था, ये जो डिक्लाइन था 3 वेव डिक्लाइन था, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक कंटिन्यूअसली डिक्लाइन ही देखने को मिला है। जो हमें दिख रहा था यहाँ से ये एक 3 वेव डिक्लाइन लग रहा था, ये इम्पल्सिव बाउंस लग रहा था, फिर से ये एक 3 वेव डिक्लाइन लग रहा था, ये इम्पल्सिव बाउंस लग रहा था, उसके बाद फिर से ये 3 वेव डिक्लाइन लग रहा था और ये इम्पल्सिव के बाद 3 वेव, तो यहाँ से भी बाउंस हो सकता था, लेकिन ये डिक्लाइन कंटिन्यूअसली हो रहा है। यहाँ पे जो पैटर्न हमें दिख रही थी 30 मिनट चार्ट में या 1 आवर चार्ट में, वो टोटली यहाँ पे हमें
फेल होती हुई लग रही है। हमें लग रहा है कि ये इलियट वेव जो है वो काम नहीं करता है। यहाँ पे क्लियर हमें एक 3 वेव डिक्लाइन लग रहा था, क्लियर इम्पल्स लग रहा था, और ये भी यहाँ पे 3 वेव के बाद फिर भी यहाँ से बाउंस नहीं हुआ और डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यूसली कर रहा है, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर टॉप है 12,428, ये जो डिक्लाइन है उसको ओवरऑल देख रहे हैं कहाँ से ये हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से ये फॉल हो रहा है। ये जो है निफ्टी का 4 आवर चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं क्या मेंशन कर रहा था कि ये वेव ए है, ये वेव बी है, और यहाँ से मैं वेव सी का फॉल जो है 10,637 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जब फॉल की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे मैंने क्या काउंटिंग दिया था, ये 1, ये 2, फिर यहाँ पे मल्टीपल 1 2 1 2 जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, राइट। और मैं वहाँ से मल्टीपल 1 2 दिखा के क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 10,637 के नीचे ये बहुत बड़ा डिक्लाइन दे सकता है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से 11,616 जो है ये शार्प बाउंस कर गया। उसके बाद यहाँ से भी एक शार्प बाउंस कर गया। ये जो है पर्टिकुलर पैटर्न ने हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। अब फ्रेंड्स ध्यान से समझना, अगर आप पर्टिकुलर इस पॉइंट से ही इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देख के आगे का इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ ये देख के बोलेंगे कि ये करेक्टिव डिक्लाइन है और ये इम्पल्सिव बाउंस है फिर से करेक्टिव, तो मार्केट जो है इसके ऊपर जाएगा। और फिर अगर आप बोलते हैं कि इलियट वेव थियरी जो है बकवास है, काम नहीं करती, तो अभी आपको मैं ये बोलूं कि ये जो है 4 आवर चार्ट है और यहाँ पे ये ए, ये इरेगुलर बी, और यहाँ से वेव सी का डिक्लाइन इसके नीचे जा सकता है, और ये यहाँ पे आ भी रहा है, डिक्लाइन आ भी रहा है। तो मुझे बताइए कि ये जो नहीं हुआ उस पे आप बोलेंगे कि इलियट वेव थियरी काम नहीं करती, या फिर ये जो डिक्लाइन अभी हुआ है और इसके नीचे भी गया, फ्रेंड्स ये कोरोना वाला डिक्लाइन है, ये बहुत नीचे भी गया था, तो इस डिक्लाइन के होने के बाद आप ये बोलेंगे कि इलियट वेव थियरी काम करती है, राइट। तो कुछ लोगों को लगेगा कि दोनों है, काम नहीं भी करती और काम करती भी है, राइट। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप एक छोटी पैटर्न देख रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे आपका काउंटिंग गलत हो जाए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो आपके माइंड में नहीं है। ओवरऑल जो है निफ्टी क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये एक वेव बी का टॉप है, तो 4 आवर चार्ट में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके नीचे, तो वो मेन पॉइंट है, वो हमारे माइंड में होना चाहिए। और जो भी पैटर्न बनती है वहाँ पे हमें थोड़ा सा बायस रखना है नेगेटिव, राइट। यहाँ पे पैटर्न ये ऐसी भी बने फिर भी हमारा माइंड जो है बायस जो है थोड़ा सा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल 4 आवर चार्ट हमें नेगेटिव दिख रहा है, राइट। इसीलिए अगर आप इस 15 मिनट चार्ट में देखें तो मैं यहाँ पे इसको 1 2 और यहाँ पे मल्टीपल 1 और 2 दे रहा था। ये अगर 2 है तो वेव 3 तो शार्प एंड स्टीप होना चाहिए, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो मैंने क्यों नहीं सोचा कि ये शार्प एंड स्टीप नहीं है तो ये ए बी और सी हो सकता है, ऐसा मैंने नहीं सोचा। इसीलिए नहीं सोचा कि 4 आवर चार्ट जो है ऑलरेडी मेरे माइंड में था और यहाँ से मैं एक बड़ा डिक्लाइन 10,637 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट। इसीलिए मैं काउंटिंग भी उसी हिसाब से दे रहा था, राइट। उसके बाद भले ही यहाँ से बाउंस हो गया हो, एक इम्पल्सिव बाउंस हो गया, राइट, इम्पल्सिव बाउंस, फिर से इम्पल्सिव बाउंस, राइट, फिर भी उस टाइम पे मैं ये भी बोल रहा था एक वीडियो में, अगर आप 24 फरवरी का वीडियो देखेंगे 2020 का, तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये 1, फिर ये ए बी और ये वेव सी यहाँ पे 2, राइट। तो अगर इस तरीके का मेरा व्यू कोई देखेगा उस टाइम पे तो उनको तो यही लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बायस है, नेगेटिव ही इसको ले जाना है मार्केट को। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये इम्पल्सिव है, करेक्शन के बाद फिर से इम्पल्सिव है, फिर भी ये ज़बरदस्ती यहाँ पे इरेगुलर करेक्शन देख के इसको गिराने की क्यों बात कर रहा है, राइट। ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि ओवरऑल जो है मुझे यहाँ पे लग रहा था कि एक टॉप बन चुका है और यहाँ से डिक्लाइन में एक्सपेक्ट कर रहा था। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने जो भी आंसर दिए होंगे, क्या लगा इस वीडियो को देख के, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और
अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी इलियट वेव सीख रहे हैं आपको मालूम है। और जो लोग भी इलियट वेव कोर्स और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।